श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड श्लोक 316। मांगो विधा प्रणाम करी राम लिए उरलाए, लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने मौका पाकर लोगों को उच्चाटन कर दिया। रामा सो कुचाल सब कहि निति नीकी रामा, रामा अवधि आस सम जीवन जी की रामा, रामा न तरु लखन सिय राम वियोगा रामा, रामा हरि मरत सब लोग कुरोगा रामा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर मर ही जाते। राम कृपा अवरेत सुधारी, विबुधधारी भय गुणद गुहारी, भेंटत भुंज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहीं न परत सो। श्री राम की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीर त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की दूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुरुदुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जय विरंचन निर्लेप उपाय, पदम पत्र जिमि जग जल छाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल पत्ते की तरह पैदा हुए। देव विलोक रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गतिमति भूरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़े खोरी, बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनी कठोर कवि जाने ही लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रथ रस अकथ सुबानी, समउ स्नेहि सुमरे सकुचानी, भेंट भरत रघुबर समझाए, पुनि रिपुदवन हर्षिय लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवत सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे जब जाई, सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, चले लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदम बंधि दऊ भाई, चले शीस धरि राम रजाई, मुनि तापस वंदे निहोरी, सब सन्मान बहोर बहोरी। पर प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनई भेंट प्रणाम करी, धरी सिरसिय पद धूर, चले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मोर।
फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपै सिर नाई कीन्ह बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो सहित समाज कान नहीं आयहु। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगुधारी दे असीसा की नदीर धरि गवन महिसा। मुनि महिदेव साधु तन माने विदा किए हरि हर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई फिर बंदी पग आशीष पाई। कौशिक वाम देव जबाली पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सासू नैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जवाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोग करी विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे सब सम्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मात पद बंदी प्रभु सुचि स्नेह मिली भेंट। विदा कीन सजी पाल की सकुच सोच सब मेट। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मात पिता ही मिली सीता फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेंटी सब सासु प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुनिसिक अभिमत आशीष पाई रही सी है दूह प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की बगाई करी प्रबोध सब मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दो भाई समसने जननी पहुंचाई। साज बाज गज वाहन नाना भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं के से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता चले जाए सब लोग अचेता। बसा बाज गज पसोहि हारे चले जही पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरतीय पदबंदी प्रभु सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित आए बरन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मान निषादु चले हृदय बड़ विरह विषादु। कोल की रात भील वनचारी फेरे फिरे जोहार जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने
कोल की रात भील आदि वनवासी लोगों को लुटाया, वे सब जोहार जोहार कर लौटे। प्रभु सिय लगन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहते बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस भरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, क्रम की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध विलोक दशा रघुबर की, वर्ष सुमन कहे गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करे दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न करोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत बरन कुटीर। भगत ज्ञान वैराग्य, जन सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि मही सुर गुरु भरत भुआलु, राम विरह सब साज विहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतर पार सब भयउ, सोबा सर बिन भोजन गयउ। उतर देव सरी दूसर वासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर रिंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासर जारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब सामान को संभाल कर सौंप सचिव गुरु बरतहि राजू। तेरहु चले हाजिर सब साजू, नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखीन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुक को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग, सब करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग, सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख ओदे। पुनि सिख दी बोली लघु भाई, सौंपी सकल मात सिवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम वह विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज बल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा।
परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज गे गुर गे हे बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बताया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होई न रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सपेमा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे, वही जगत में धर्म का सार होगा। सुन सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोल दिन साध। सिंहासन पदु प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाद। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किराया। राम मात गुरपद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाज सुपाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म दुर्धीरा। फिर राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादिकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की दूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पट धारी मही सनी, कुसु साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन व्रत का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, तन मन वचन तने तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन धल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लज्जा जाते थे, तई पूर्वसत भरत बिन रागा, चंचरी जिमि चंपक भागा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत भवन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भोरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़ भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न एक ही करतूत। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूत। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वरी त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जलने पीने की टेक से, चातक की और नीरशीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। देहे दिनों दिन दूसर होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बटत धर्म दल मनु न मनिलिना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। जिमि जल निगटत सरद प्रकाशे, विलसत पेतस बनज प्रकाशे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, किंतु बैत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। ध्रुव विश्वास अवधिरा आकाशी, स्वामी सुरत सुरवीथि विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोहो नित चोखा। विश्वास ही ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है।
राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहन समझ करतूति भगत विरत गुण विमल विभूति बरनत सकल सुकवि सकुचाही शेष गणेश गिरा गम नाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समात माघ माघ आयसु करत राज करत बहुत बहात। वे नित्य प्रति प्रभु की पादिकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादिकाओं से आज मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। पुलक गाती ही ऐसी है रघुवीरु जी नाम जप लोचन नीरु लगन राम सिय कानन बसई भरत भवन बसी तब तन कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिसी समझ कहब सब लोग सब विधि भरत सराहन जोगु सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही देख दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। रामा परम पुनीत भरत आचरण रामा रामा मधुर मंजु मुद मंगल करनु रामा रामा हरन कठिन कलि कलुष कलेशु रामा रामा महामोहो निशिदलन दिनेशु राम। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। रामा पाप पुंज कुंजर मृगराजू रामा रामा समन सकल संताप समाजू रामा रामा जन रंजन भंजन भव भारू रामा रामा राम सनेह सुधा कर सारू रामा। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। सिय राम प्रेम प्रियो से पूर्ण होते जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठिन हठी राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कली काल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम के सम्मुख करता। भरत चरित करि नेम तुलसी सो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवस होई भव रस विरत। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास पारायण 21वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्तः। कलयुग के समस्त
पापों को विध्वंस करने वाला श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त हुआ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिहा मंगलहारी धरहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।